आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो शब्द आया है कमल नयन। इस शब्द का अर्थ होता है कमल के समान, कमल के समान आंखें हैं जिनकी, आंखें है जिनकी, और जो कमल के समान जिनकी आंखें हैं वे है श्री राम। तो यहाँ पर जो प्रश्न में शब्द दिया गया है कमल नयन, इसमें जो प्रथम पद है कमल और द्वितीय पद है नयन, तो दोनों ही पद प्रधान नहीं है। तो पहला जो बिंदु है वह है दोनों पद प्रधान नहीं है, और जो दूसरा जो बिंदु है वह है कि अन्य पद प्रधान है, अर्थात शब्द में कमल नयन दो पद हैं परंतु दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि अन्य पद श्री राम है वह इसमें प्रधान है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले अभी ये देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया व छोटा सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, समास कहलाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अवयवी भाव समास, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है कर्मधारय समास, चौथा भेद होता है द्विगु समास, पांचवा भेद होता है द्वंद्व समास, और छठा व अंतिम जो भेद है वह है बहुव्रीहि समास। अब प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो, अन्य पद प्रधान हो, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन अर्थात 10 मुख है, जिसके 10 मुख किसके है? रावण के है। तो दशानन शब्द है उसमें दशानन, तो 10 शब्द है वह क्या है? प्रथम पद है, और आनंद शब्द है वह द्वितीय पद है, परंतु दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि प्रधान पद रावण है। तो इस प्रकार के शब्दों में समास होता है बहुव्रीहि समास। उसके बाद है विकल्प बी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष वे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान नहीं हो और द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद वह कारक को दर्शाता हो, अर्थात वे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान नहीं हो, प्रधान पद द्वितीय हो और प्रथम पद कारक को दर्शाता हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे शब्द है धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ है वह प्रधान शब्द है, और जो धर्म है वह प्रथम पद है परंतु प्रधान नहीं है, वह केवल कारक का को दर्शाता है। उसके बाद है विकल्प सी द्विगु। तो वे समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक व द्वितीय पद समूह बोधक हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राह जहां पर मिलती है, तो चौराहा शब्द में 4 जो शब्द है वह संख्या बोधक है और राह शब्द है वह समूहवाचक है। उसके बाद है विकल्प डी कर्मधारय। तो कर्मधारय वे समास होती हैं जिनमें दो पदों के बीच विशेषण स्वरडेश विशेष्य उपमा आदि जो शब्द है वे आते हों, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो कमल नयन शब्द है उसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है और जो अन्य पद है वह प्रधान है। तो हमें देखना है जो विकल्प दिए गए उनमें से किस प्रकार जो कौन सा विकल्प है जिसकी यह परिभाषा है। तो विकल्प ये दोनों पद प्रधान नहीं है, वह अन्य पद प्रधान हो, तो यह विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है, क्योंकि यह कमल नयन के लिए जो दी गई 2 शर्तें हैं उन्हें संतुष्ट करता है। अतः प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है वे समास जिनमें दोनों पद प्रधान नहीं हो, कोई अन्य ही पद प्रधान हो। तो जो कमल नयन शब्द है
उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अन्य जो विकल्प है वह गलत है, क्योंकि इनमें जो कमल नयन की री शर्तें हैं वह संतुष्ट नहीं करते हैं। अतः प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प ए, बहुव्रीहि समास। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।